चक्रवाती तूफान मोंथा का मंगलवार की शाम से ही झारखंड में असर देखने को मिल रहा है। दरअसल राजधानी रांची समेत सिमडेगा, गुमला, पश्चिम सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, रांची, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका सहित संथाल के कई जिलों में भारी बारिश के अलर्ट देखने को मिल रहे हैं। वहीं कई जिलों में भारी बारिश भी देखने को मिल रही है। वहीं 29 और 30 अक्टूबर तक रांची के साथ साथ कोल्हान और संथाल में भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। झारखंड में अगर बात की जाए, मौसम में वो बदलाव दिखाई पड़ रहा है। मोंथा तूफान लगातार आगे बढ़ रहा है और ऐसे में सीधे तौर पे चलिए जुड़ते हैं मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जी, जो हमारे साथ फिलहाल मौजूद है, और जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये तूफान कहां से उठा और अब कहां तक जाएगा। अगले 3 दिनों तक क्या कुछ स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। लगातार जो बदलाव है मौसम में वो सामने आ रहा है। मोंथा तूफान वो आगे की ओर बढ़ रहा है और झारखंड में भी इसका असर दिखाई पड़ रहा है। जो मोंथा तूफान है वो दक्षिणी अंडमान सागर से उठा, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में उठा था और धीरे धीरे वो तब्दील होता हुआ साइक्लोन बना था और कल सुबह में 28 तारीख सुबह में वो सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, गंभीर चक्रवाती तूफान बना था और रात में देर शाम रात में वो टकराया आंध्र प्रदेश तट में, साउथ ऑफ काकीनाडा के आसपास में वो टकराया, मछलीपट्टनम के पास में, और ये उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में बढ़ रहा है। और इसके असर से झारखंड समेत जो जिले हैं झारखंड में, उसमें आपको कल दोपहर शाम से ही मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली है और इसका व्यापक असर 29-30 में देखने को मिलेगा और 31 में थोड़ा सा असर इसका कम होगा। संथाल के इलाकों में इसका ज्यादा असर होगा। किन किन इलाकों में सबसे ज्यादा असर दिखाई पड़ रहा है और कहां कुछ बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, क्योंकि ये सिस्टम डायरेक्टली झारखंड को इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, तो झारखंड में 24 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट दिया गया है। आज में जो कोल्हान के इलाके हैं, रांची समेत मध्य के इलाके हैं और संथाल के इलाके हैं, वहां पे कुछ जगहों पे भारी बारिश 24 घंटों में देखने को मिल सकती है और साथ में जो अन्य इलाके हैं वहां पे मध्यम दर्जे की बारिश, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। कल में जो पलामू संभाग है उससे सटा हुआ जो उत्तर मध्य का इलाका है, रांची समेत जो मध्य के इलाका है, वहां पे कुछ भारी बारिश देखने को मिल सकती है। शेष इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है और 31 तारीख में सिर्फ संथाल के जिलों में ही भारी बारिश की संभावना है। शेष इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की संभावना है और 1 तारीख से जो मौसम है उसमें काफी सुधार आ जाएगा। झारखंड वासियों को काफी राहत देखने को मिलेगी। अगर बात की जाए इसमें कहीं ना कहीं जो मौसम है वो भी करवट लेते हुए अब ठंड की ओर मौसम दिखाई पड़ेगा, जो टेम्परेचर है उसमें गिरावट लगातार नजर आएगी। देखिए, क्योंकि अब हम लोग ठंड की तरफ बढ़ रहे हैं, दिन छोटा हो रहा है और ठंड होने के लिए हम लोगों को हिमालय से हवा आनी चाहिए, मतलब नॉर्दर्ली कंपोनेंट ऑफ विंड जो झारखंड में आती है उसकी वजह से। और साथ में अगर हिमालय एरिया में अगर कोई बर्फबारी होती है पश्चिमी विक्षोभ से, उससे ठंड ज्यादा बढ़ता है। तो अभी तत्काल में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, जैसे बादल छटेगा, न्यूनतम तापमान गिरेगा, कुछ ठंडक आपको जरूर फील होगी सुबह शाम में, बट ज्यादा ठंडक के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण कुछ बर्फबारी होती है उसके बाद ही ज्यादा ठंड बढ़ेगा। क्या कुछ दिशा निर्देश आम जन के लिए दिए जा चुके हैं? आम जन के लिए यही है कि आप थोड़ा सा अलर्ट रहें। जिनके घर मिट्टी के हैं वो या टीन के हैं वो थोड़ा सा खास ख्याल रखें अपना। प्रशासन का जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें। कमजोर पेड़ हैं, गिर सकते हैं, तो जो लोग यातायात में निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो ध्यान रख सकते हैं। और बाकी थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग की भी चेतावनी है, तो गर्जन वज्रपात की स्थिति में आप सुरक्षित स्थान में शरण लें, पेड़ वेड़ के नीचे में न जाएं। और किसान भाइयों से यही है कि इसके बारे में 3-4 दिनों से हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इसका असर देखने को मिलेगा, तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत उन्होंने भी तैयारी की होगी जिससे कि इससे कुछ बचाव, जो अपने फसल है या धान है उसको कुछ बचाव वो कर पाए होंगे। तो मोंथा तूफान है वो लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद जुड़े हुए थे। वो लगातार कई चीजों को सामने रख रहे थे। आपको बता दें कि राजधानी रांची सहित कई अन्य जिलों पे इसका सीधे तौर पे असर नजर आ रहा है और ऐसे में जो चेतावनी है वो भी जारी कर दी गई है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पे लोगों को कहीं ना कहीं जो सुरक्षा है उन तमाम इंतजामात करने के जो दिशा निर्देश है वो दिए गए हैं। वहीं अगर बात की जाए फसलों की, क्योंकि अब कटाई का समय है और ऐसे में अगर ये तूफान आता है तो भारी बारिश तो बिल्कुल नजर आएगी और भारी बारिश के बाद कि फसलों में क्या कुछ नुकसान दिखाई पड़ेगा, ये फिलहाल सबसे बड़ा जो डर है वो नजर आ रहा है सामने। सहयोगी विकास के साथ मैं लिजा सिंह, रांची।
वहीं नो एंट्री की मांग को लेकर चाईबासा डीसी चंदन कुमार को एक मांग पत्र सौंपने के क्रम में पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने डीसी को खूब पाठ पढ़ाया। इसको लेकर एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा और सुना जा रहा है कि पूर्व सीएम मधु कोड़ा किसी बात पर नाराज हो गए और डीसी को उनके ही कक्ष में खूब खरी खोटी सुना रहे हैं। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि TV45 नहीं करता।